Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the numerical problems of the topic of electric charge from class 12 and now we are discuss about the important question related to charge. So question number 1 is how many electrons must be removed from a piece of metal. मतलब how many electron मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करें किसी मेटल से so that a positive charge of 10 to the power minus 7 कूलम remain on it. आपको एक बात पता है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये फैक्ट है कि उसको हम सबसे पहले पढ़ पाए अच्छे से और फिर इसके बाद समझ पाए. तो रीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों अगर अच्छे हो गए तो फिर जो भी हमें गिवन दैट होता है हम उसको ट्रेस करते हैं. तो हमारे पास में क्या गिवन है? चार्ज गिवन है. तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूं इसके सॉल्यूशन में कि ऐसे करके राइट डाउन कर लेंगे कि गिवन दैट Q इज इक्वल टू आपके पास में 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है. ओके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर रहे हैं. आपको पता है कि E इज इक्वल टू वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. इट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स वाई हम यूज करेंगे फॉर्मूला कि फ्रॉम Q इज इक्वल टू N इंटू E. Okay, that implies and now you can say that N is equal to Q upon E. Q और E दोनों की वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे. तो Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 7 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके हालांकि बहुत सारे लोग इनका यूज नहीं करते. मैं चाहता हूं कि कभी कभी यूज करना चाहिए. ओके तो n इक्वल टू वैल्यू आएगी, यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहां पर एक 10 का मल्टीपल हो जाएगा. अच्छा 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16. तो n इक्वल टू 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हमारे न्यूमरेटर का है और डिनोमिनेटर से पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव. ओके 19. अच्छा कुछ ऐसा भी कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में 19 माइनस 7 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास में पावर रह जाती है इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर पॉजिटिव में 12. क्लियर? ये आपके पास में 5 अपॉन 8 है. मैं इसका आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूं कि ये 5 है ये 8 है. ठीक है डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा करके एक 0 बढ़ा लिया तो 8. तो ये मैंने डेसिमल लगाया 50 किया 8 6 या 40 2 रह गया तो 0 8 2 जा 16 ये 4 0 8 5 जा 40. ओके याद रखने वाली बात है कि हमारे पास अगर कोई भी इवन नंबर है और इवन नंबर का डिवीजन किसी भी नंबर में हो डेसिमल में भले ही होगा लेकिन कंप्लीट डिवीजन होगा. तो 8 इवन था ना तो 5 में डिवाइड किया तो कंप्लीट. मेरे को मिला कितना? 0.625. n इक्वल टू अगर आप इस डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो ये 3 पावर इसके कम हो जाएंगे. आपको पता है ना कि डेसिमल जब राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव पावर डिक्रीज होगी. ठीक है लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगी. तो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर 3 पावर इससे इधर जाएगा तो कम हो जाएंगी तो ये बचेगा 9. ठीक है इतने इलेक्ट्रॉन. आपका ये हो गया आंसर. ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा. ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अ कंडक्टर हैज 4000 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कोई कंडक्टर है जिस पर 4000 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे हैं. एक्सेस मतलब ज्यादा. ठीक है n इज इक्वल टू 4000 इलेक्ट्रॉन और ये अगर एक्सेस हो रहे हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. और अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हो तो वहां पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव लॉस में होता है. ठीक है जहां पर एक्सेस हो रहे होंगे वहां पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव. तो यहां पे ये बात पता चल गई कि नेचर ऑफ चार्ज विल बी नेगेटिव. ओके इस बात को याद रखिए. तो मैंने एक आंसर क्वेश्चन का दे दिया. ठीक है अभी मेरे से पूछा गया है मैग्नीट्यूड मतलब हमारा चार्ज कितने अमाउंट में है. तो Q इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क है और आपको पता है कि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू E. N की वैल्यू है 4000 और ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो 16 4 जा होता है 64
और ये हमारे पास में 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1 के बाद में डेसिमल लगा लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, आप अगर ऐसा भी लिख देते हैं तो आपसे कोई नाराज नहीं होगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आप और अच्छा अगर अपने आप को करना चाहते हैं तो आप थोड़ा डेसिमल को और इधर उधर कर लेते हैं, तो कम से कम 1 2 3 डेसिमल इधर करेंगे तो 3 वो वहां से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब की बार राइट से लेफ्ट में जा रहा है डेसिमल, तो नेगेटिव पावर क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, यही मैं लिख दूं, n इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरा। ओ सॉरी, Q इक्वल टू क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है कि व्हाट विल बी चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमारे पास में 75 kg मास के इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, क्लियर? अच्छा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, समस्या का काफी ज्यादा तक निदान हो गया। क्या कि हमारे पास में कि चार्ज ऑन या चार्ज इन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है और उस इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने मास पर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो मैं यहां से बात करूं कि चार्ज ऑन लिखेंगे। ठीक है, चार्ज ऑन 1 kg मास पर कितना होगा? यूनाइट रूल से ये डिवाइड हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। आपको पता किस में करना है? 75 kg में। एंड नाउ चार्ज ऑन 75 kg मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 kg में इतना है, तो 75 में कितना हो जाएगा? 75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। क्लियर? हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं इसमें, तो 16 5 जा कितना होगा? 80 और 16 7 जा 112 और प्लस 8 120। ठीक है, 75 और 16 का मल्टीपल क्या आ गया? 1200। क्लियर? डिवाइडेड बाई 91 इनटू, अब सारा का सारा माहौल पावर के साथ क्लियर करना है। 10 टू द पावर कितना है? माइनस का 19। ओके, और यहां से पहुंचेगा 10 टू द पावर 31 जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात माइंड में रहेगी। ठीक है, नोट करो जरा। ठीक है, तो ये हो गया। आपके पास में क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 91 करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 13.18 आ जा रही है। ठीक है, इसका डिवीजन इनटू 10 टू द पावर 19। 31 से 19 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 12। ठीक, वेरी गुड। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 13.18 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम चार्ज। मतलब यहां पे आंसर लिखना चाहो तो देयरफॉर चार्ज ऑन 75 kg mass is equal to 13.18 into 10 to the power 12 कूलम। ओके, क्लियर? नोट कर लें जरा इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन 1 कूलम चार्ज। तो आप बिल्कुल नॉर्मली देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, N इक्वल टू पता करना है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।
ठीक है, तो आपको n इक्वल टू निकालना है, तो आप जानते हैं कि सिंस q इज इक्वल टू n इंटू ई, दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू q अपॉन e। ओके, तो n की वैल्यू आप निकालेंगे तो q की वैल्यू है 1 कूलम और e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये 5 हो गया, ये 8। इसको ऊपर पावर को डिलीवर कर देंगे तो 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 90। अभी आपको पता है कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में 5 अपॉन 8 की वैल्यू निकाली थी, तो जो वैल्यू आई थी 0.625 इंटू 10 टू द पावर 90। ओके, डेसिमल अगर हम इंक्रीज करना चाहें या हटाना चाहें बिल्कुल, तो मेरे पास आ जाएगा 625 इंटू 10 टू दी पावर। देखो इसके कई तरह से आंसर, अगर एक डिजिट को मैंने जंप कराया तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। अगर 2 डिजिट को जंप कराएंगे तो 17 रह जाएगा, और 3 को जंप कराएंगे तो कितना रह जाएगा 16। तो आपके n इक्वल टू तीनों में से कोई भी एक आंसर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है तो आप उसको ध्यान से टिक लगाएंगे। ठीक है, कब? डेसिमल के हिसाब से, बिल्कुल डेसिमल नहीं, पावर 16। एक डिजिट के बाद में डेसिमल लेफ्ट से तो 18, 2 डिजिट के बाद में 17, अगर तीनों में सबसे पहले डिजिट के बाद में सभी डिजिट से पहले डेसिमल है तो 19 पावर। ठीक है, क्लियर? इतना आ गया, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने वाला है, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है। हमसे कहा है कि कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम ऑन अ 7n14 न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी आपको ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लिखा हुआ है, और इस न्यूक्लियस के रिप्रेजेंटेशन को आप हमेशा जानते रहिए क्या, कि हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है दुनिया में, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया x एलिमेंट, और यहां पर a लिखा हुआ है, यहां पर b लिखा हुआ है, तो a जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और b जो लिखा होता है इसका नाम होता है मास नंबर। एक जमाने में इसको, ठीक है, एक जमाने में इसको एटॉमिक वेट कहा जाता था, बट आज इसको मास नंबर कहा जाता है। यू वेल नोन अबाउट दैट। अच्छा, अब मुझे जरूरत किसकी है? अपने इस एलिमेंट के चार्ज की। तो मेरे पास में आप देखो एटॉमिक नंबर ऑफ 7n14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर लिखे हुए से देखने से कैसे पता चल रहा है कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास A है, ध्यान रखिएगा, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 7। अब हमें एक बात पता है, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मुझसे कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉनों की नंबर, प्रोटॉनों की नंबर और एटॉमिक नंबर सब सेम होते हैं। तो आप यहां से बताएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इज इक्वल टू 7, मींस n इज इक्वल टू आपका कितना आया? 7। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? -19 कूलम, और चार्ज मुझे निकालना है, तो चार्ज की वैल्यू हम लोग यहां से, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू n इंटू ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सी लॉजिक थी। तो ये 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो ये हो जाएगा 16 7 जा 112, एक डेसिमल लगा दिया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपके पास में Q इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया। आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो एक प्लेस छोड़ेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना।